Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 17 बालक ध्रुव कहानी। विशेष सत्य की सदैव जीत होती है। मेहनत करने से जो फल प्राप्त होता है वह आनंददायी होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यही बताया गया है। बहुत समय पहले उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। दोनों रानियां बहुत ही सुंदर थी। बड़ी रानी का स्वभाव सरल था, जबकि छोटी रानी बहुत चालाक थी। अधिक सुंदर होने के कारण राजा छोटी रानी की हर बात मानते थे, अतः उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम अभिमान था। सुरुचि अपने पुत्र को चतुराई से राजा बनाना चाहती थी। सुरुचि ने सुनीति और उसके पुत्र ध्रुव को राजमहल से बाहर निकलवा दिया। सुनीति अपने पुत्र को साथ लेकर राज्य से दूर जाकर साधारण जीवन बिताने लगी। ध्रुव माँ को बहुत प्रेम करता था। जब वह थोड़ा समझदार हो गया तो उसने माँ से पूछा, माँ, मेरे पिता तो राजा है, पिता जी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? सुनीति के पास बाल मन में उठे इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। जब ध्रुव मात्र 7-8 वर्ष का था, वह माँ से आज्ञा लिए बिना राजमहल जा पहुँचा। उसने राजा उत्तानपाद को गोदी में लिए हुए एक बेटे को देखा। वह सुरुचि का पुत्र था। ध्रुव के मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। वह राजा से बोला कि मुझे भी आपकी गोद में बैठना है। ध्रुव की बातें सुनकर सुरुचि तपाक से बोली, ध्रुव, तू राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। पिता की गोद प्राप्त करने के लिए तुझे तप करना होगा और अगले जन्म में मेरा पुत्र बनकर पैदा होना होगा। यह कड़वे वचन बोलकर रानी ने धक्का देकर ध्रुव को राजमहल से बाहर भगा दिया। ध्रुव अपनी माँ के पास गया। उसको रोता हुआ देखकर सुनीति ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने राजमहल की सारी घटना क्रमवार बता दी। सुनीति ने पुचकारते हुए कहा, तू मेरा पुत्र होने के कारण दुख भोग रहा है। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी माँ से कहा, मैं वन में जाकर तप करूँगा। मैं सच्चे पिता की खोज करूँगा। ध्रुव अपनी माँ के समझाने पर भी नहीं माना और जंगल की ओर चला गया। भगवान विष्णु के ध्यान में लीन ध्रुव गर्मी, सर्दी और बरसात को सहकर निरंतर तप करता रहा। कई वर्षों की तपस्या के पश्चात ध्रुव को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। भगवान विष्णु बोले, आंखें खोलो ध्रुव, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। ध्रुव ने प्रसन्नता पूर्वक प्रभु की वंदना की। भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव अपनी माँ के पास लौटा। माँ ने प्रसन्न होकर उसे गले से लगा लिया। उधर उत्तानपाद अपने पुत्र अभिमान के गलत चाल चलन से दुखी थे। ध्रुव ने ही अपने पिता का राजकार्य संभाला। अनेक वर्षों के राज्य करने के बाद मृत्यु को प्राप्त होने पर ध्रुव को आसमान में एक तारे के रूप में महान स्थान की प्राप्ति हुई। ध्रुव तारा हमें शिक्षा देता है कि ईश्वर पर विश्वास रखने वालों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। शब्दार्थ। स्वभाव का अर्थ है आदत। घमंड का अर्थ है गर्व। साधारण का अर्थ है सामान्य। समझदार का अर्थ है बड़ा। प्रश्न का अर्थ है सवाल। कड़वे का अर्थ है तीखे। क्रमवार का अर्थ है क्रम से। पुचकारते का अर्थ है प्यार से।
निश्चय का अर्थ है निर्णय। सच्चा पिता का अर्थ है भगवान। सहकर का अर्थ है बर्दाश्त करके। तप का अर्थ है तपस्या। इच्छाएं का अर्थ है मनोकामनाएं। वंदना का अर्थ है प्रणाम। अंतर्ध्यान का अर्थ है अदृश्य होना। चाल चलन का अर्थ है व्यवहार। राजकार्य का अर्थ है राजपाट। महान का अर्थ है ऊंची। पूर्ण का अर्थ है पूरी। Like, share and subscribe.